कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैं नर्सरी से थोड़े से सीजनल फ्लावर लेके आई थी और कुछ सब्जियों के सैपलिंग भी लेके आई थी। देखिए जिसमें कॉलीफ्लावर थी, कैबेज थी, ब्रोकली थी। तो इन सबको मैं आज रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो मैंने इसको किस तरह की मिट्टी में लगाया है, किस में लगाया, ये सब बात आपसे शेयर करूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मिस गार्डन में। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये वही जगह है जहाँ पे मेरी बड़ी सी ग्रो बैग पड़ी हुई थी। तो इसे हमने खाली करके नीचे से साफ़ सफाई कर ली है और उसके बाद फिर से हम वही ग्रो बैग इसके ऊपर रखने वाले हैं। 2 दिन पहले इसकी सारी ग्रो बैग की मिट्टी हमने बाहर निकाल के उसे धूप में सुखा लिया था और ग्रो बैग भी धूप में सुखाने को ही रखी हुई है। और ये सारी टाइल्स हटा के फिर से नीचे से कचरा हटा के और फिर से हमने ये टाइल्स लगा दी है और उसके ऊपर वापस से देखिए हमने ये ग्रो बैग लगा लिया। ये मेरी बड़ी वाली ग्रो बैग है। आपने इसे मेरी पुरानी वीडियो में देखा हुआ था जिसमें मैंने भिंडी और गुआर फली लगाई थी। इसी को मैंने खाली किया है और अब इसमें मैं ब्रोकली और कैबेज लगाने वाली हूँ। इस बार हमने इसे टंकी से एकदम साथ में रखा है क्योंकि मेरी जो ग्रो बैग है उसमें बीच में सपोर्ट नहीं है। तो जब हम मिट्टी भरते हैं तो पूरी ग्रो बैग टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो कुछ जुगाड़ कर रहे हैं कि वो बीच में से टेढ़ी ना हो जाए। तो इसके लिए टंकी से एकदम साथ में लगा लिया है और वहाँ पे जो थोड़ा सा गैप है उसमें हमने थर्मोकोल की जो शीट पड़ी थी हमारे पास वो हमने उसमें लगा दिए। तो जब मिट्टी भरेंगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। अब इसे भरेंगे कैसे? तो इतनी बड़ी ग्रो बैग है तो मिट्टी भी ज़्यादा लगेगी। तो मिट्टी कम लगे उसके लिए उसमें पहले थोड़ा सा ड्राई वेस्ट भरना चाहिए। आधे तक ड्राई वेस्ट भर लेते हैं तो फिर मिट्टी भी हमारी इतनी कम लगती है। तो जो मानसून में हमने बेलवर्गीय सब्जियां लगाई थी उसका बहुत सारा जब हमने निकाली तो वो बहुत सारा कचरा निकला था। तो उसी को मैंने सुखा लिया था और उसे एक बोरी में भर के रख दिया था। तो ये सूखा हुआ पूरा कचरा मैं अभी इस ग्रो बैग में नीचे लगा दूंगी। तो इस तरह से बड़ी ग्रो बैग भरने के लिए हमेशा ही आधे तक ग्रो बैग में ड्राई मटेरियल ही भरना चाहिए। उसके बाद मिट्टी भरनी चाहिए ताकि हमारी मिट्टी की लागत है वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो देखिए मैंने 2 दिन इसे मिट्टी को सुखा लिया है ताकि अच्छी तरह से मिट्टी स्टरिलाइज हो जाए। और फिर उसी मिट्टी में देखिए मैंने ये किचन वेस्ट कंपोस्ट डाला है। किचन कंपोस्ट मैंने बनाया था तो मेरे पास 2 बकेट किचन कंपोस्ट की बनी हुई पड़ी थी तो मैंने दोनों बकेट इसमें यूज़ किए। इसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट और डाला है क्योंकि हम अभी सब्जियां लगा रहे हैं। तो सब्जियों में हम जो मिट्टी बनाते हैं वो बहुत ही फर्टाइल होनी चाहिए। तो जितनी मिट्टी होती है उतना ही हमें खाद लेना पड़ता है तभी हमारी सब्जियां हेल्दी ग्रो होगी। तो इसलिए मैंने इसमें किचन कंपोस्ट मिलाया है और थोड़ा सा मैंने वर्मी कंपोस्ट और मिलाया है। मेरी मिट्टी में पहले से रिवर सैंड मिली हुई है। इसके अलावा मैं इसमें राइस हस्क और मिलाऊंगी ताकि मेरी जो मिट्टी है वो भुरभुरी बनी, हल्की बनी और जब ये राइस हस्क डिकम्पोज होगा तो एज ए फर्टिलाइज़र का काम भी करेगा। तो इसमें मैंने बहुत सारा राइस हस्क मिलाया है। इसका मैं प्रॉपर आपको नाप तो नहीं दे सकती कि मैंने कितना मिलाया है, लेकिन जितनी मेरी मिट्टी है उसमें मैंने अगर 50% मेरी मिट्टी है तो मैंने 30% तक कंपोस्ट मिलाया है और 20% तक मैंने राइस हस्क मिलाया है। वैसे मैंने अंदाजे से ही मिलाया है लेकिन आप इस तरह से मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने इतनी मात्रा में मैंने राइस हस्क मिलाया है। तो मिट्टी है ये मैंने दूसरी बकेट मैंने किचन कंपोस्ट की डाली। तो इस तरह से मिट्टी, कंपोस्ट, राइस हस्क मिलाकर तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं और ये काम बहुत मेहनत का होता है। इतनी मिट्टी एक साथ इधर से उधर करना बहुत मेहनत मांग लेता है। तो थोड़ी देर मैंने किया, थोड़ी देर मेरे हस्बैंड ने किया। इस तरह से हमने ये पूरा काम कंप्लीट किया। तो इस तरह से मिट्टी पूरी रेडी की है और अब इस मिट्टी को हम ग्रो बैग में भरेंगे। तो वैसे हमने आधी ग्रो बैग तो जो ड्राई मटेरियल था उसी से भरी हुई थी और ये जो मिट्टी है वो भी मेरी हल्की मिट्टी है।
तो देखिए 50% तक मैंने ये ग्रो बैग फिल कर लिया है। मैं लेकिन मिट्टी में राख मिलाना भूल गई थी, तो अब ऊपर से मैं 2 से 3 मुट्ठी जितनी मैं इसमें राख मिला रही हूँ। राख मिलाने से मिट्टी में फंगस नहीं लगती है। इसके अलावा ये बहुत ही अच्छा स्रोत होता है पोटाश का, तो ये मिट्टी को उपजाऊ भी बनाता है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं मिलानी है, 2 से 3 मुट्ठी ही हमें मिलानी है। इसके अलावा आप इसमें हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। हल्दी पाउडर भी आप मिला सकते हो, इससे भी मिट्टी में फंगस नहीं लगेगी। अब देखिए ये दूसरी बैच है मिट्टी की। बहुत सारी मिट्टी थी तो एक साथ नहीं हो पाता, तो हमने 2-2 पार्ट करके मिट्टी बनाई थी। तो एक पार्ट हमने ग्रो बैग में भर लिया है और दूसरा पार्ट है तो दूसरे में मैंने अलग से वर्मी कंपोस्ट मिलाई है। उसके अलावा नीम खली भी मिलाई है। ये जो मिट्टी है मैं ऊपर की ओर भरने वाली हूँ, तो इसके ऊपर इसके साथ मैंने नीम खली मिलाई है, साथ ही थोड़ी सी हल्दी मिलाई है और इसके अलावा मैंने इसमें बोन मिल का भी यूज़ किया है, क्योंकि ये जो मिट्टी रेडी कर रही हूँ ये ऊपर की जो 5 से 6 इंच की लेयर है वो मिट्टी है, तो ये हमने बहुत ज़्यादा हमें फर्टाइल बनानी है। जबकि जो नीचे की मिट्टी है उसमें हमने ड्राई वेस्ट डाला है, जो मटेरियल डाला है वो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे वहाँ पे वो डिकम्पोज होता जाएगा और वो मिट्टी फर्टाइल बनती जाएगी। तो हल्दी पाउडर के साथ थोड़ा सा बोन मील डाला है और थोड़ा सा चूना डाला है। चूना हमें बहुत कम डालना है। मेरी इतनी सारी मिट्टी है तो मैंने इसमें 1 मुट्ठी जितना ही चूना डाला है, इससे ज़्यादा मैंने इसमें नहीं डाला है। अब अच्छी तरह से मिक्स करके हमारे ग्रो बैग में जो बाकी की खाली जगह है उसमें हम ये मिट्टी भर देंगे। तो देखिए अच्छी खाद युक्त मिट्टी बना के मैंने पूरी ग्रो बैग है उसे फिल कर लिया है। अब हम इसमें जो सब्जियों के सैपलिंग थे उसे हम लगाएंगे। देखिए मेरे पास वैसे तो अभी बहुत सारे सैपलिंग है, लेकिन इस ग्रो बैग में मैं ब्रोकली और कैबेज के जो पौधे हैं वो लगाने वाली हूँ। बाकी की मेरी जो बड़ी क्यारी है मैं उसमें लगाऊंगी। तो पौधे लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें हल्का हल्का सा गड्ढा कर लेना है और उस गड्ढे में हमें एक एक करके सैपलिंग को रखते जाना है और उसे अच्छे से मिट्टी से ढक के पैक कर देना है। और 2 पौधों के बीच कम से कम 5 से 6 इंच का गैप रखना है, ताकि जब ये पौधे बड़े होंगे तो वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए। तो अगर आपकी ग्रो बैग 12 बाय 12 की है तो आप उसमें एक ही पौधा लगाएं। 15 बाय 15 की है तो आप उसमें 2 पौधे लगा सकते हो। इस तरह से जितनी बड़ी आपकी ग्रो बैग है उस हिसाब से आप पौधे लगाएं। मेरी ये 2 बाय 6 फीट की ग्रो बैग है, तो मैं इसमें 12 पौधे इसमें लगाने वाली हूँ। अगर मैं इससे ज़्यादा इसमें लगाऊंगी तो फिर जो मैंने ब्रोकली लगाई है तो जब उसमें फूल बनेगा तो उसका साइज़ है वो छोटा सा ही रह जाएगा, क्योंकि उसे पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो अगर हमें अच्छी और बड़ी सब्जी चाहिए तो हमें उसे इतना स्पेस देना पड़ेगा कि वो हमें सब्जी भी बड़ी दे सके। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे पौधे लगा दिए हैं और अब हम इसे वाटरिंग करेंगे। तो पानी देते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि हमने जहाँ पे ये पौधे लगाए हैं उसकी ऊपर से आप पानी मत दीजिए, साइड साइड से पानी दीजिए, नहीं तो जो पौधे हैं वो एक तरफ झुक जाएंगे। तो साइड साइड से आप पानी देके सारी मिट्टी गीली कर लीजिए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि आप जब भी इस तरह से कोई भी सब्जियां लगा रहे हो, सैपलिंग लगा रहे हो, तो उसे शाम के वक्त ही लगाएं, ताकि ये जो पौधे हैं उसे पूरी रात की ठंडक मिल सके और वो पौधा शौक में नहीं जाए। अगर आप सुबह में करोगे तो फिर उसे पूरे दिन की धूप मिलेगी तो वो पौधा शौक में जाएगा और पौधा ख़राब भी हो सकता है। इसलिए हमेशा शाम के वक्त ही ये काम करना चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।